तो आप लोग हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त भी होंगे। तो आज हम नए वीडियो में फिर आप लोगों से मिले हैं। तो आज हम ये प्रतिस्थापन विधि का सवाल बताएंगे। जो ये रैखिक समीकरण हैं इन्हें 3 विधि से हल किया जाता है। एक विलोपन विधि, ब्रज गुणन विधि और ये है तीसरा है प्रतिस्थापन विधि। इन 3 विधियों से रैखिक समीकरण हल किया जाता है। तो हम आज प्रतिस्थापन विधि से बताते हैं कैसे हल किया जाता है। वैसे ये प्रतिस्थापन विधि हल करने में कठिन भी लगता है, ठीक है। तो आज आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें, ठीक है, और प्रतिस्थापन विधि आप लोग समझ जाइए। तो हम बताते हैं प्रतिस्थापन विधि कैसे हल किया जाता है, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को लगातार इस वीडियो पर बने रहें और प्रतिस्थापन विधि हल करने की ट्रिक आप लोग जान जाएं, ठीक है। तो हम चलते हैं। प्रतिस्थापन विधि में कुछ नहीं करना होता। प्रतिस्थापन विधि में 2 समीकरण जैसे है, ठीक है। इसमें या फिर 2 से कर दो या फिर 1 से कर दो, किसी एक से समीकरण तुम्हें हल करना होता। तो हम पहले से हल कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि समीकरण 1 से, ठीक है। यहाँ पर मैंने समीकरण 1 से लिख दिया है, ठीक है। आप तुम्हें कुछ नहीं करना। समीकरण जब 1 लिख दिया है तो हम समीकरण 1 पूरा नोट कर लेते हैं। तो x + 8y = 19, ठीक है। इतना हो गया। अब इसमें तुम्हें x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए हम पहले x रखेंगे, ठीक है, बराबर का 19। यहाँ ये प्लस में है, इधर आ जाएगा माइनस में। अब देखिए x बराबर जो है वैसे पूरा हमारा ये x का मान जो है आ गया है, ठीक है। x का मान हमारा ये आ गया, आप लोग समझ गए होंगे। तो इसको हम समीकरण यदि 3 मान लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि आगे हमें इसी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मैं समीकरण 3 मैंने मान लिया है, ठीक है। आप देखिए इसमें कुछ नहीं करना है। अब इसमें क्या करना है, हमें x का जो मान है तो समीकरण 2 में हमें रखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, मैंने रख दिया है, उसमें दिख रहा है, ठीक है। x का मान समीकरण 2 में रखने पर मैंने रख दिया। तो अब हम रख देते हैं। तो जो x का मान है हम इसमें रखेंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से यहाँ पर देखिए, मैंने 2 लिख लिया है। ये x की जगह पर ये पूरा सेम हम वैसे लिख देते हैं, ठीक है। 19 - 8y, यहाँ पर ब्रैकेट, यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिख देते हैं, यहाँ पर 11y है तो 11y लिख देते हैं, यहाँ बराबर है 28। तो मैंने 28 लिख दिया है, आप लोग भी लिख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है। 2 का इन दोनों से गुणा होगा, तो यहाँ पर हम गुणा कर लेते हैं। 19 का पहाड़ा जब 2 बार पढ़ेंगे तो 38 आएगा। यहाँ पर देखिए माइनस, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, तो माइनस प्लस माइनस मैंने लिख लिया है। 8 दूनी 16, तो मैंने 16y कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर y है, यहाँ पर ब्रैकेट, तो ब्रैकेट प्लस का 11y बराबर 28 मैंने ऐसा लिख लिया है। अब देखिए यहाँ पर यार ब्रैकेट नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है, ठीक है। अब देखिए प्लस इधर है और इधर माइनस है, 11y है इधर 16y है, इधर 11y, मतलब कि y इसमें भी है और इसमें भी है। तो इसमें अब हम माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर पहले हम 38 लिख लेते हैं, ठीक है। 38 लिखने के बाद जब हम 11 से नहीं, यहाँ पर 16 है ना, 16 में से जब 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा ना। तो यहाँ पर 16 बड़ा है, इसीलिए हम माइनस के 5 लिख लेते हैं। अब देखिए 5 लिखने के बाद यहाँ पर बराबर का 28 बचा, ठीक है। अब माइनस का जो 5y हम बाहर निकाल लेंगे और यहाँ 28 इधर ये प्लस में है तो इधर हो जाएगा माइनस में। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो यहाँ पर माइनस का 5y हम उतार लेते हैं और यहाँ पर 38 बड़ा है, तो 38 में से जब हम 28 घटाएंगे तो 10 बचेगा, वो भी माइनस का। तो मैंने माइनस का 10 लिख लिया है। अब देखिए y बराबर, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस कट गया, यहाँ पर 10 है, इधर ये गुणे में है तो इधर आ जाएगा बटे में, 5 दूनी 10। अब देखिए y बराबर 2 आ गया है, ठीक है। y बराबर 2 उसमें दिख रहा है, y बराबर 2 आ गया है। आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, आप कुछ नहीं करना। अब x का मान हमें निकालना है। अब इधर देखिए आ रहा है, अब देखिए y का मान निकल आया है।
अब हमें x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए यहाँ पर हम लिख देंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, मैंने लिख दिया है, ठीक है, साफ आ रहा है। यहाँ पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 कहाँ गया, समीकरण 3 यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं x बराबर 19 माइनस 8y, मैंने समीकरण लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, समीकरण 3 मैंने नोट कर लिया है, y का मान हमें रखना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x बराबर 19 है तो 19 माइनस यहाँ पर 8 है तो 8 y, ठीक है, y की जगह 2 रखना है, तो मैं यहाँ पर गुणा करके 2 लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए x बराबर 19 है तो 19 हम लिख लेते हैं, यहाँ माइनस है, ठीक है। 8 दूनी 16 होता है, तो यहाँ पर मैंने 16 रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए x बराबर, आप देखिए 19 में से जब 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 ना, तो यहाँ पर मैं 3 लिख देता हूँ, वो भी प्लस का रहेगा क्योंकि 16 छोटा है, ठीक है, माइनस का है, छोटा भी है। तो यहाँ पर मैंने x बराबर 3 लिख दिया है, y बराबर 2 आ गया, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे ये पूरा सवाल, ठीक है। तो आप लोग इधर भी दिखा दीजिए, ठीक है, पूरा दिख रहा है, तो आप लोग नोट कर लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि जो प्रतिस्थापन विधि होता है बहुत ही कठिन होता है। तो अब आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।